सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। इसके पहले की कथा को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है, उसके आगे की कथा को मैं बताने जा रहा हूँ। जो इस अवस्था से भक्ति करते हैं वे ही पंडित हैं। जो यह सोचते हैं कि अभी खेलने कूदने का समय है फिर भक्ति कर लेंगे, या जो सोचते हैं कि अभी पढ़ने लिखने का समय है फिर भक्ति कर लेंगे, और जो यह समझते हैं कि अभी गृहस्थ धर्म का पालन करें पीछे भगवत भक्ति कर लेंगे, वे तीनों ही भूलते हैं। जो समझते हैं कि प्रथम अवस्था में विद्या पढ़े, दूसरी अवस्था में धनोपार्जन करे और तीसरी अवस्था में धनोपार्जन के समय भगवत भक्ति कर लेंगे, वे अपने आत्मा को ठगते और सर्वथा भूल कर भक्ति जैसे अमृत पान के लिए किसी अवस्था विशेष की बाट देखना मूर्खता है। अतएव हे मेरे सहपाठी बंधुओं, असुरों और द्विजातियों के सपूतों, भगवत भक्ति में लग जाओ, और जो लगे हो तो अपने अन्य बंधुओं को भगवान के भक्त बनने में लग जाओ, और सब लोग कहो तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ी देर इस प्रकार बड़े ही प्रेम से हरि कीर्तन होता रहा। तत्पश्चात जब प्रहलाद चुप हो गए तब बालकों ने फिर कहा, राजकुमार, यद्यपि हम आप सहपाठी हैं, सहधर्मी हैं, सजाती हैं और समवयस्क, तथापि आपकी दैवी शक्ति, आपकी अपूर्व भक्ति तथा आपकी अपने ऊपर अनुरक्ति देखकर हम लोग आपके चरणों के दास बन रहे हैं, और आचार्य पुत्रों के स्थान में हम लोग आपको ही अपना पूज्य गुरु मानते हैं। हम लोग जन्म से आद्य विधि एक ही साथ रहे, किंतु हम लोगों को यह पता न चला कि आपने यह अमृतोपम भगवत भक्ति रूपी ज्ञान कब और किस गुरु से प्राप्त किया। प्रहलाद, प्रिय बंधुवर, मुझको भगवत भक्ति का ज्ञान महर्षि नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ था, जो संसार में सर्वश्रेष्ठ त्यागी और परम भागवत। तब बालकगण कहते हैं, हे राजकुमार, जन्मकाल से तो आप अपने अंतःपुर में रहते थे। जब से गुरुकुल में आए तब से हम लोगों का और आपका रात दिन साथ रहता है, कभी एक क्षण को भी साथ नहीं छोड़ता। फिर महर्षि नारद कब आए और कब आपको उन्होंने उपदेश दिया, यह बात हम लोगों की समझ में नहीं आती। तब प्रहलाद कहते हैं, हे मित्रगण, आप लोगों का संदेह ठीक है। मैंने जन्म ग्रहण करने के बाद आज तक महर्षि नारद जी से या अन्य किसी महात्मा से भगवत भक्ति का उपदेश नहीं पाया।
मैंने यह उपदेश उस समय पाया था जब मैं अपनी माता के पवित्र गर्भ में था। तब बालकगण कहते हैं, राजकुमार, आपकी जैसी सभी बातें कौतूहल कारक होती है, वैसे ही यह बात भी बड़े अचरज की है। लोग पहले अक्षर आरंभ करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और तब कहीं उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आपने गर्भ में ही कैसे इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया? गर्भ में तो जीव अज्ञान दशा में रहता है, उसके ऊपर ज्ञानोपदेश का प्रभाव ही कैसे पड़ सकता है? तब प्रहलाद कहते हैं, भाइयों, आप मेरी बात को हंसी न समझे। मैंने आपसे सत्य ही कहा कि मुझको हरि भक्ति की शिक्षा गर्भ में मिली है। इसका इतिहास इस प्रकार है कि मेरे पिताजी जब मंदराचल की कंदरा में तप कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनको निर्जीव सा समझकर हिरण्यपुर पर अकारण आक्रमण करके उसे तहस नहस कर डाला। पिताजी के सारे सेनापति और हमारे भाई लोग आत्मसमर्पण कर देवराज के बंदी बन गए थे और कायर कुपूत असुर भाग भाग कर अपनी जान बचाते फिरते थे। युद्ध वीरासत वीर सैनिक युद्ध में काम आ गए तथा विशाल अंतःपुर अनाथ सा हो गया। अनंतर मदान्ध देवराज मेरी माता को अंतःपुर से बलात् अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय मैं माता के गर्भ में था और वह बहुत ही दीन एवं दुखित दशा में थी। बारंबार अनुनय विनय करने पर भी इंद्र ने उनका पिंड नहीं छोड़ा, इसलिए वह बड़े ही करुण स्वर से रो रही थी। उनके करुणापूर्ण रुदन को महर्षि नारद ने सुन लिया, अतः मार्ग में ही आकर देवराज को समझा बुझाकर उनसे माता जी का पिंड छुड़ाया। उस समय सारा हिरण्यपुर मिटियामेट हो चुका था। अंतःपुर भी निर्दयी देवताओं की करतूत से निर्जन खंडहर के रूप में शेष रह गया था। असुरगण या तो मारे जा चुके थे या बंदी हो चुके थे अथवा भाग भाग कर देश देशांतरों में लुक छिप कर रहते थे। ऐसी दशा में माताजी को कौन आश्रय देता? महर्षि नारद अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान चुके थे कि मैं गर्भ में हूँ, अतएव उन्होंने मेरी अनाथा माता को उस समय अपने आश्रम ले जाकर आश्रय दिया और जब तक मेरे पिताजी तपस्या करके नहीं लौटे तब तक वहीं पर उनको सुरक्षित रखा। उस समय माता जी के व्याज से महर्षि नारद जी मुझ गर्भस्थ को नित्य ही भगवत भक्ति एवं भागवत धर्म का उपदेश करते थे, जो मुझे अब तक स्मरण है। मैंने अब तक जो उपदेश आप लोगों को सुनाया है वह सब उन्हीं का है। माता जी तो कदाचित उन उपदेशों को भूल गई, किंतु मुझे वे सब अक्षरशः याद हैं और ऐसे याद हैं मानो अभी अभी महर्षि नारद जी सुना कर गए हैं। तब बालकगण कहते हैं, राजकुमार, अपने अनुभव तथा महर्षि नारद जी के उपदेश का आप जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समझते हैं, कृपया हम लोगों को वही सुनाइए। तब प्रहलाद कहते हैं,
हे प्रिय बंधुगण, तुम लोगों ने जो पूछा है उसको मैं संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह सारा विश्व भगवान का विस्तृत रूप है। अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि सबको अभेद दृष्टि से अपने ही समान देखें। हम और तुम लोग असुर भाव को छोड़कर ऐसा यत्न करें कि जिससे इस अपार संसार से निवृत्ति हो, शांति लाभ कर सके। भगवान केशव में हृदय अर्पण करके मनुष्य जिस शांति को प्राप्त करता है वह अत्यंत निर्मल है। उसको न वायु नष्ट कर सकता है, न अग्नि नष्ट कर सकता है, न सूर्य नष्ट कर सकता और न चंद्रमा नष्ट कर सकता। पर्जन्य और वरुण भी उस शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। न सिद्धगण और न राक्षसगण ही उसकी ओर देख सकते हैं। यक्ष लोग भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और न दैत्यराज ही कुछ कर सकते हैं। सर्प, किन्नर, मनुष्य और पशु भी उसे कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते। इतना ही नहीं, अपने ही दोष से उत्पन्न ज्वर, अतिसार, लीहा, गुल्म आदि रोग तथा द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग और लोभ आदि विकार भी उसको नष्ट नहीं कर सकते। हे दैत्य पुत्रों, इस असार संसार के उलट फेर में मत पड़ो। सर्वत्र समता का पवित्र भाव हृदय में रखो। सर्वभूतों में समता ही रखना ही सबसे बड़ा भगवान का आराधना है। उन भगवान को इस प्रकार भक्ति द्वारा प्रसन्न कर लेने पर संसार में कौन सा पदार्थ अलग है। उस परब्रह्म परमात्मा रूपी अनंत कल्प वृक्ष के आश्रित होने पर धर्म, अर्थ और काम जैसे अल्प अर्थ से क्या, तुम लोग निसंदेह परम पद मोक्ष रूपी महाफल को प्राप्त कर लोगे। प्रहलाद जी के ज्ञानोपदेश को सुन उनके सहपाठी सभी छात्र आनंद मग्न हो गए और भक्ति रस के अगाध सागर में गोते खाने लगे। थोड़ी देर तक सब मौन रहे। फिर प्रहलाद के आदेशानुसार सब के सब एक स्वर से हरि कीर्तन करने लगे। हरि कीर्तन के अनंतर सभी छात्र अपने अपने विश्राम स्थल को चले गए। कुछ समय के पश्चात दैत्यराज ने अपना दूत भेजकर गुरुपुत्रों के साथ ब्रह्मचारी प्रहलाद को बुलवाया और बड़े प्रेम के साथ उनको अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, इतने दिन हो गए, तुमने जो विद्या का सार अपने आचार्य चरणों से प्राप्त किया हो उसको हमें सुनाओ। बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरु तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं और तुम्हारी माता तो तुम्हारे समान देव बालकों के ज्ञान को भी नहीं मानती। इस प्रकार हम बारंबार दूसरों से तुम्हारी प्रसन्नता सुनते हैं। आज स्वयं तुम्हारे ही मुख से ज्ञान चर्चा सुनना चाहते हैं, कहो। तब प्रहलाद कहते हैं, पितृचरण, सबसे प्रथम मैं आपके पूज्य चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरुओं के चरण कमलों में सादर प्रणाम करके आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। पिताजी, भगवान की कथित वार्ता सुनना, उनके गुणानुवादन का कीर्तन करना, उन्हीं का स्मरण करना, उनकी परिचर्या करना, उन्हीं की दृढ़ विश्वास पूर्वक पूजा करना, उनके चरण कमलों में अपने समस्त सत्कर्मों का अर्पण करना, उन्हीं को अपना उद्धारकर्ता मानना,
उन्हीं की वंदना करना, उन्हीं को अपना एकमात्र परम स्वामी मानना, उन्हीं को परम प्रिय मित्र समझना और उन्हीं के शरणागति में अपने आप को अर्पण कर देना, यही भगवान की नवधा भक्ति है। यदि पुरुष भक्ति को उन्हीं के चरण कमलों में अर्पण करके करे तो मैं इसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। जिस प्रकार बेची हुई गौओं के पालन पोषण का भार विक्रेता अपने ऊपर नहीं समझता, उसी प्रकार जो आत्मसमर्पण करता, आत्मसमर्पण करके किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं करता, वही ज्ञानी है। और इसी ज्ञान को मैंने स्वयं सर्वोत्तम ज्ञान समझा और पढ़ा है। तब दैत्यराज कहते हैं, हे ब्रह्म बंधो, हे कृतज्ञ गुरुपुत्रो, तुम लोगों ने हमारे पुत्र को यह क्या पढ़ा दिया? तुम लोगों ने ब्रह्मचारी को सीधा साधा देखकर ये आसार बातें जो हमारे विरुद्ध और हमारा अपमान करने वाली है पढ़ाकर कितनी बड़ी मूर्खता की है। अवश्य ही संसार में बहुतेरे शत्रु ऐसे होते हैं जो छिपे हुए और मित्र के रूप में रहते हैं, किंतु जिस प्रकार समय और संयोग पाकर पापियों के पाप जनित रोग प्रकट हो ही जाते हैं, उसी प्रकार उन प्रच्छन्न शत्रुओं की शत्रुता भी संयोग पाकर प्रकट हो ही जाती है। आज हम देख रहे हैं कि जिन आचार्य चरणों को हम अपना सर्वस्व समझते हैं, उन्हीं के सुपुत्र तुम लोगों ने हमारे उपकारों को भूलकर हमारे ही भविष्य को बिगाड़ने के लिए एक सीधे साधे ब्रह्मचारी को कैसी भयंकर शिक्षा दी। क्या इस कृतज्ञता का फल तुम लोगों के लिए अच्छा होगा? तब गुरुपुत्र कहते हैं, दैत्यराज, आप क्रोध न करें। इस बालक की यह विरोधिनी बुद्धि न तो हम लोगों की शिक्षा का फल है, न किसी दूसरे की शिक्षा का फल है। यह तो इसकी स्वाभाविक बुद्धि है। हमारी बात पर आप विश्वास करें और निस्संदेह हो तो स्वयं परीक्षा करके देखें। तब दैत्यराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम ही सत्य सत्य बताओ, तुमको बालक समझकर किसने अपने जाति, कुल एवं स्वयं पिता के शत्रु विश्व की भक्ति सिखलाई है? बेटा, तुमको ब्राह्मणों ने जिस प्रकार बहकाया है, इसी प्रकार बालकपन में हमको भी इन लोगों ने ही बहकाया था। किंतु ज्यों जी हमारी अवस्था और बुद्धि परिपक्व हुई, त्यों त्यों हम उनकी आसार बातें छोड़कर अपनी पद मर्यादा के अनुसार काम करने लगे। आज तुम हमको जो तीनों लोकों के स्वामी देख रहे हो, यह ब्राह्मणों की शिक्षा का फल नहीं है, हमारे पुरुषार्थ का फल है। अभी तुम इन ब्राह्मणों की माया को नहीं समझते। ये बड़े ही कृतज्ञ, राजद्रोही एवं आत्माभिमानी होते हैं। भिक्षाटन करने वाला ब्राह्मण भी अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊंचे पद का महाराजा समझता है। अतएव इनके संसर्ग से तुमको अब हम दूर ही रखेंगे। बेटा, यह तो बताओ कि तुमको पाठशाला में या बाहर कहाँ किसने ऐसी शिक्षा दी कि तुम शत्रु की सेवा और भक्ति करो? यह तो एक मूर्ख भी जानता है कि यदि सर्प चूहे की भक्ति करने लगे, बिल्ली चूहों के चरण रज को सिर चढ़ाने लगे और मोर सर्प की आवभगत करने लगे, तो सर्प, बिल्ली और मोर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तथा चारों ओर उनके पौरुष की निंदा होने लगेगी। जो मनुष्य शत्रु की सेवा करता है, उनको लोग कायर,
अकर्मण्य और कुपूत कहते हैं। इसलिए बेटा बतलाओ, तो तुमको किसने राजकुमार की योग्य शिक्षा न देकर कुपूतों की योग्य शिक्षा दी है? तब प्रहलाद कहते हैं, पिताजी आप मेरे गुरुओं की बात सत्य माने। मुझे न तो गुरुओं ने शिक्षा दी है कि विष्णु भक्ति स्वरूपरी है और न किसी अन्य ब्राह्मणों ने ही। आप ब्राह्मणों पर क्रोध न करें। मुझे जिसने शिक्षा दी है वह मेरे अंतरात्मा में, आपके भी अंतरात्मा में और सारे संसार के अंतरात्मा में बैठा है। वह एक है, अनेक है, सर्वव्यापी है और विश्वरूप। आप उस विश्व की भक्ति को बुरा न समझें। उसकी भक्ति से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप सब अविलंब उसी की शरणागति को स्वीकार करने की कृपा करें। तब दैत्यराज कहता, हाय दैव, यह कैसा अनर्थ है। जिस अपने हृदय के टुकड़े को हम तथा महारानी कयाधु ने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा था, आज उसकी दुर्बुद्धि के कारण क्या हमें उसको कोमल कमल की शिकली को अपने हाथों मसलना पड़ेगा? यह हृदय विदारक कार्य विवश होकर क्या हमको करना ही पड़ेगा? हे शंकर, इस बालक का कल्याण करो और इसकी बुद्धि को शुद्ध करो। बेटा प्रहलाद, अब भी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आई। यह कितने दुख की बात है। तुम जिस विष्णु की भक्ति करते हो वह हमारा घोर शत्रु है। देवताओं का बड़ा पक्षपाती है। उसकी जितनी ही निंदा की जाए थोड़ी है। उसने तुम्हारे चाचा को, जो हमारा परम प्रिय भ्राता था, अकारण ही पाताल में जाकर मार डाला था। क्या अपने चाचा के वध करने वाले आदियायती की भक्ति करने से संसार में तुम्हारी अपकीर्ति न होगी? तुमको लोग या तो कुलद्रोही कपूत कहेंगे या कायर। अतएव अभी समय है। तुम उस हमारे शत्रु का नाम लेना छोड़ अपने कुल की मर्यादा के अनुसार वीर पुत्र के समान हमारी शिक्षा ग्रहण करो। तब प्रहलाद कहते हैं, पितृचरण, संसार में न तो कोई किसी का मित्र है और न शत्रु। जो व्यक्ति किसी को शत्रु मानकर उस पर क्रोध करते हैं वे वास्तव में अपनी ही हानि करते हैं। संसार विश्वमय है, अतएव यह विश्व उनका शरीर, जिसे विराट पुरुष कहते हैं। शरीर का एक अंग दूसरे अंग का शत्रु कैसे हो सकता है? आप उस निर्विकार परब्रह्म विष्णु को अपनी पक्षपातनी बुद्धि से पक्षपाती, अपनी शत्रुता भरी बुद्धि से शत्रु एवं अपनी न्याय रहित बुद्धि से अन्यायी कहते हैं और समझते हैं वास्तव में वह सर्वेश्वर न पक्षपाती है, न अन्यायी है और न आपका शत्रु है। आप मेरे जन्मदाता पिता हैं। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वथा सिरोधार्य है। किंतु कृपापूर्वक न तो उस परम पिता की भक्ति को छुड़ाने की चेष्टा करें और न आप मेरे अंतःकरण को चोट पहुँचाने वाली उनकी निंदा ही करें। प्रहलाद की बातें सुन दैत्यराज क्रोध से तमतमा उठा और पुत्र वात्सल्य के द्वंद्व से उन्मत्त सा हो उठा। अंत में उसने कहा कि हे असुरो, मैं अपने हृदय को पाषाण के समान कठोर करके तुम लोगों को आज्ञा देता हूँ, इस असुर कुल के कुलांगार को ले जाओ और अपने तीक्ष्णधार शास्त्रों से और अस्त्रों से इसका तुरंत अंत कर डालो। मेरे सामने से इसे तुरंत हटाओ।
और निर्दय होकर इसका वध कर डालो। सावधान महारानी कयाधु, इस बात को न जानने पावे। जब इसका वध हो जाए तभी उनके कानों तक यह समाचार पहुँचे। दैत्यराज की आज्ञा पाते ही न जाने कितने असुर अपनी भयंकर भाषा और भेष से भयभीत करने की चेष्टा करते हुए एकाएक ब्रह्मचारी प्रहलाद की ओर दौड़ पड़े और सहसा उनको उठाकर एक ऐसे निर्जन एवं भयावन स्थान पर ले गए जहाँ का दृश्य श्मशान के समान महान भयानक था। उस विस्तृत निर्जन स्थान में असुरगण अपनी आसुरी प्रकृति की निर्दयता का परिचय देने लगे। ब्रह्मचारी प्रहलाद पर वे अपनी तीक्ष्णधार हथियारों से एक एक करके आक्रमण करने लगे और ऐसा कोलाहल मचाने लगे कि जिससे एक का शब्द दूसरे को सुनाई न पड़े। शस्त्रों की मार से प्रहलाद का बाल भी बांका न होते देख दैत्यराज की आज्ञा का स्मरण कर असुर बारंबार खिसिया कर एक ही साथ आक्रमण करने लगे। किंतु भगवान के भक्त प्रहलाद अपने अंतरात्मा विश्रुति भक्ति में निमग्न खड़े रहे। भगवत कृपा से उन्हें अपने शरीर पर किए गए असुरों के शस्त्र अस्त्रों के आक्रमण पुष्प वृष्टि के समान प्रतीत होते। उन पर जितने शस्त्र अस्त्र चलाए गए वे सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए, एक भी काम का न रह गया। अंत में उन असुरों ने हताश हो असुरेश्वर की राजसभा में जाकर अपने निष्फल आक्रमण की कथा बड़ी लज्जा और बड़े आश्चर्य के साथ सुनाई। असुरेश्वर भी क्रोध और आश्चर्यवश उसी निर्जन स्थान में अपने असुर वीरों के साथ जा पहुँचे और उन्होंने वहाँ प्रहलाद की कोमल कमल जैसी कमनीय मूर्ति को स्थिर ध्यानमग्न एवं स्तब्ध बैठे देखा। हिरण्यकशिपु ने असुरों को पुनः अपने सामने प्रहलाद पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। उन लोगों ने पुनः घोर आक्रमण किया, किंतु इस बार भी फल कुछ भी न हुआ। सारे के सारे शस्त्र अस्त्र प्रहलाद के शरीर से टकरा कर चूर मूर हो दूर गिर पड़े। बड़े बड़े वज्र समान शस्त्रों को इस प्रकार तृण के सदृश टूटते तथा मिट्टी के समान फूटते देख दैत्यराज के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने ध्यानावस्थित निस्तब्ध मूर्ति प्रहलाद को संबोधित करके कहा, प्रहलाद प्रहलाद, तू यह क्या बाजीगरी कर रहा है? उत्तर कुल नहीं मिला। प्रहलाद ज्यों के त्यों निस्तब्ध ही बैठे रहे, उनका ध्यान नहीं टूटा। इस घटना को देख सारे के सारे असुरवीर और उनके स्वामी असुरेश्वर हिरण्यकशिपु चित्र के समान खड़े रह गए। सब पत्थर की मूर्ति से बन एक दूसरे की ओर देख रहे। कोई किसी से कुछ भी नहीं बोलता था। कुछ देर बाद भक्त प्रहलाद का ध्यान टूटा और उन्होंने आंखें खोली तो सामने अपने पिता को असुर वीरों सहित खड़े देखा। प्रहलाद ने पिता को सादर प्रणाम किया और मधुर स्वर से मोहित से करते हुए कहा कि पिताजी क्या आज्ञा है? तब दैत्यराज ने बोला, प्रहलाद, तुमको इन दैत्यों ने वज्र समान तीखे हथियारों से न जाने कितनी बार मारने की चेष्टा की, किंतु तुम्हारे कमल सदृश कोमल शरीर से टकरा कर सारे के सारे हथियार बेकार हो गए, पर वे तुम्हारे एक रोम को भी हानि न पहुंचा सके। इसका क्या कारण है? क्या तुमने कोई अस्त्र शस्त्र निवारण मंत्र सिद्ध किया है?
अथवा इसका कोई अन्य कारण है। तब प्रहलाद कहते हैं, पिताजी, इसमें अचरज की कोई बात नहीं। आप सत्य समझे, यह केवल भगवान विष्णु की महिमा है। अर्थात हे पिताजी, जो सर्वव्यापी विष्णु भगवान आपके शस्त्रों में वर्तमान हैं, वे ही मेरे शरीर में हैं। दोनों ही में वे मुझे समान रूप से दिखलाई देते हैं। इसी सत्य ज्ञान के कारण ये आपके हथियार मुझ पर आक्रमण नहीं करते। तब दैत्यराज कहता है, रे मूर्ख राजकुमार, अभी भी कुशल है तो शत्रु पक्ष को छोड़ दे, हम तुझको अभय प्रदान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।